तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि हमारे स्पेशल स्लाइम वाले एनीमे का एपिसोड नंबर 1, 2, 3 तो आ ही चुका है। तो ये वाले वीडियो में इसका एपिसोड नंबर 4 और 5 कवर करने वाला हूं। एंड मुझे पता है कि आप लोग को इस एनीमे का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो यार आज इसका नेक्स्ट एपिसोड्स आ ही गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा सबका फेवरेट स्लाइम कितना ओवरपावर्ड हो चुका है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि हमारे सारे के सारे हीरोज बैठे होते हैं रिमुरु के साथ उसके मीटिंग वाले रूम में। यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं फेस्टिवल को लेके। जिस वक्त हमारा रिमुरु हमारे ब्लू वाले ओगर से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आसपास के एरिया का सर्वे कैसा चल रहा है। तो हमारा ओगर कहता है कि उसके सारे के सारे बॉडी डबल्स इसका ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर वो कहता है कि यहाँ पे एक स्वॉर्ड वाला ग्रिजली बेयर आ चुका था जो कि एकदम इजी था मारने के लिए, तो उसको मेरे एक बॉडी डबल ने आराम से मार दिया। ये सुन के रिमुरु बोलते चलो ठीक है, लेकिन उसी वक्त जो हमारी इनर वॉइस होती है वो कहती है कि असल में ये जो ग्रिजली बेयर है वो रैंक 1 का है, तो उसके सामने आते से ही नॉर्मल लोग की तो हवा टाइट हो जाएगी। ये सुन के हमारे रिमुरु बोलते अरे लेकिन ये तो नॉर्मल एडवेंचरर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और ये सुन के तो भाई गौबता टेंशन में आता है। हमारा गौबता कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो इस बेयर के सामने मैं मेरे लड़के लोग को तो नहीं छोड़ सकता हूँ, वो लोग तो खत्म हो जाएंगे। ये सुन के हमारा ब्लू ओगर और मिस्टर बुढ़ऊ अंकल दोनों साथ में कहते हैं इसका ये मतलब है कि गौबता तुम्हें और तुम्हारी टीम को और ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सुन के तो भाई गौबता टेंशन में आता है, कहता है कि भाई मैं कहां से फंस गया इसके अंदर। वेल और गौबता सबको ओनी बोलता है। ओनी मतलब डीमन होता है जापानीज में, और उसी के साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ पे ओगर थे ये सब लोग ओनी में कन्वर्ट हो ही चुके हैं। तो गौबता बोलता है तुम लोग तो सच में ओनी हो। वेल उसी वक्त हमारे जो डॉफ लोग होते हैं वो लोग बात करते हैं साइंटिस्ट के साथ और कहते हैं कि सर हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप एंटी बैरियर शील्ड बना के रख दिया जो कि एक मैजिक बैरियर है और तो और वो मैजिक जनरेट भी करता है। ये अब कैसे होता है उसके बारे में ये लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हमारा साइंटिस्ट कहता है कि वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है और वो एकदम हमारे जो रून मैजिक है उसकी तरह काम करता है जो कि आपने हमें दिया था। और फिर ये सुनने का हमारे रिमुरु को ये मालूम पड़ता है कि इसके पीछे गाबिरू और तो और शियोन ने हेल्प किया था इन लोग का बनाने में। ये सुन के रिमुरु को बहुत अच्छा लगता है कि पूरी की पूरी टीम साथ में काम कर रही है। फिर ये लोग लेके जाते हैं रिमुरु को सड़क पे और दिखाते हैं कैसे इन लोगों ने सब मैजिकल्स वाली चीजों को बना के रखा है। इन लोगों ने असल में ये सोचा है कि अगर ये लोग यहाँ के एरिया के मैजिकल्स के लेवल को हल्का सा कम करेंगे तो यहाँ हाई लेवल के मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होंगे, ऐसा इन लोगों ने सोच के रखा है। तो फिर यहाँ पे ये लोगों ने जो ये व्हील बना के रखा है ये बीच में बैठता है और इसके बीच में एक मैजिकुलर क्रिस्टल होता है जो कि यहाँ पे एक एंटी बैरियर मैजिक क्रिएट करता है। ये आसपास के जगह से मैजिकल्स को अपने अंदर खींचता है और उसको खींचने के बाद ये अपने आप को रिचार्ज भी करता है। यही सब सुन के रिमुरु बोलता है तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये अपने अंदर मैजिकल्स को एक्यूमुलेट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे बड़े लेवल के मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होंगे, तो इनके गांव वाले आराम से रह सकते हैं। फिर रिमुरु इसके पास आता है और इसको देखता बोलता है कि हाँ ये चीज तो सच में मैजिकल्स को अपने अंदर चूस रही है, तो ये अपने आपको रिफिल कैसे करती है। तो हमारा डॉफ बोलता है कि ये देखो ये अपने आप मैजिकल्स को अपने अंदर खींच के खुद को रिचार्ज करता है और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। तभी रिमुरु बोलते तुमने डायरेक्टली मैजिक क्रिस्टल क्यों नहीं यूज किया। तो वो कहता है कि हमने मैजिक क्रिस्टल इसके लिए नहीं यूज किया क्योंकि वो 90% एनर्जी को वेस्ट करता है, इसीलिए हमने इसको इस शेप में बनाया कि खुद ही एनर्जी खींचे आसपास से और अपने आप को रिचार्ज करता रहे। जो सुन के रिमुरु कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर रिमुरु बोलता है कि तो एक तरह से परपेचुअल मोशन की तरह हो गया जो अपने आप चलता रहता है और कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, और इस वजह से यहाँ पे कोई भी मिथिकल बीस्ट या कोई भी चीज नहीं आएगी और गौबता की टीम एकदम से टेंशन में नहीं रहेगी। फिर उसी वक्त हमारा ये साइंटिस्ट कहता है कि सर ये सिर्फ एंटी बैरियर मैजिक का काम नहीं करता, ये और भी चीजें कर सकता है, रुको मैं आपको उठा के दिखाता हूं। लेकिन जैसे वो उठा रहा होता है उसी वक्त हमारा गेल्ड यहाँ पे हेल्प करता है और ये शील्ड को बाहर निकाल के देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को रॉयल जीत के बारे में बताऊंगा। ये नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म है विच इज ट्रस्टेड बाय टॉप सेलिब्रिटीज एंड मिलियंस ऑफ प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। मुझे पता है कि आप लोगों ने रॉयल जीत पर पहले ही ज्वाइन करके बहुत सारे गेम्स खेले हैं एंड जीता भी होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भाई इससे बढ़िया मौका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सबसे मस्त चीज ये है कि जो भी मेंबर्स अभी इसे ज्वाइन करेंगे उन लोग को 100% तक का वेलकम बोनस मिलने वाला है। तो पिन कमेंट में जाओ और लिंक को क्लिक करके रॉयल जीत पे रजिस्टर कर लो। इसमें 5000 प्लस फर्स्ट क्लास गेम्स भी है जिसमें से एविएटर मेरा फेवरेट है और बहुत पॉपुलर भी है। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट फन, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट। एंड अपना रॉयल जीत तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है जस्ट लाइक रॉयल्स। यहाँ सारे के सारे पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे फास्ट विड्रॉल है, इंस्टेंट डिपॉजिट भी है, तो भाई ये लिटरली सोने पे सुहागा हो चुका है यार। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, फटाक से पिन कमेंट में जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड रॉयल जीत को ज्वाइन करो और अपना 100% तक का वेलकम बोनस उठा लो। वेल अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर वो कहता है कि देखो इसको मैंने एक टेप रिकॉर्ड की तरह बना के रखा है ताकि रिकॉर्ड प्ले की तरह अपने आप अंदर नई नई चीजें को बना के रखे और ये एंटी मैजिक बैरियर की तरह काम आ सकता है, एम्प्लीफिकेशन काम आएगा और बहुत तरीके से काम आएगा। तो रिमुरु बोलते हैं तो लिटरली एक टेप रिकॉर्डर हो गया। इन लोगों ने मेरी बातें कितना ध्यान से सुनी है यार। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन एक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करने वाले हैं जून के महीने से। तब तक मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे और हर दिन आप लोग को एक वीडियो तो मिलता रहेगा। और एक चीज हमारा गोल है कि हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक बहुत जल्दी पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल फिर इसके बाद वो दिखाते हैं कि एंटी मैजिक बैरियर यहाँ पे कैसे लगेगा। हर जगह पे ये लोग इस हाईवे पे जगह जगह पे इस बैरियर को लाके रखेंगे तो वो यहाँ पे अपने आप काम करता रहेगा और इनके गार्ड्स लोग यहाँ पे बार बार आके उसको चेक करते रहेंगे हर दिन में एक बार कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। उस वजह से ये एरिया पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। फिर गेल्ड बोलता है कि
वो इन लोग का हेल्प करेगा इन सब चीजों को इंस्टॉल करने में, क्योंकि ये सब बहुत हैवी होता है। वेल इसके बाद यहाँ पे बेल्डोरा आता है और कहता है कि अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब मैं मेरा मैजिक आराम से यूज कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि यार इसको मेरे अंदर रख के मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तो ये सुन के रिमोरू बोलता है नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ के बहुत सारे लोग मर सकते, तुम्हारा मैजिक लेवल बहुत ज्यादा हाई है बेल्डोरा, तो तुम अंदर ही अपने मैजिक को रखो, अपने मैजिक को लीक मत होने दो। तो बेल्डोरा कहता है कि यार लेकिन रिमोरू तुम अपने मैजिक को अपने अंदर कैसे रखते हो? तो रिमोरू बोलता है मैंने तो मेरे मैजिक को मेरे पेट में ठूस के रखा है, जब मुझे यहाँ के चीफ ने और बाकी लोगों ने कहा था कि मेरे अंदर से मैजिक लीक हो रहा है तब से मैंने उसे मेरे पेट में छुपा के रखा है, और जब मैं डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो तो मेरी एबिलिटी ऑटोमेटिकली बेल्जेबाब में घुस गई, तो उस वजह से मेरा स्टोरेज और बढ़ गया, इसलिए मैं मेरे सारे मैजिक को मेरे पेट में छुपा के रख सकता हूँ और मेरे को मैजिक की बिल्कुल भी रिस्क की जरूरत नहीं पड़ती। बट उसी वक्त यहाँ पे आता है डियाब्लो। डियाब्लो यहाँ पे आके कहता है कि सर प्रॉब्लम असल में ये है कि जो हमारे लॉर्ड वेल्डोरा है उनके अंदर इतना मैजिक ही वो अपने अंदर उसको कंटेन नहीं कर सकते और वो धीरे धीरे लीक हो रहा है, तो उन्हें वो मैजिक बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये सेम चीज बेनीमारू और बाकी सबके साथ हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जहां पे हमारे टॉप लेवल के हीरोज अपने मैजिक को बाहर निकाल सके, वरना उन लोग की हालत बहुत खराब हो जाएगी। ये सुन के हमारा रिमोरू कहता है कि अरे मैं कहां फंस गया, मुझे लगा अभी मैजिकल वाला काम तो ठीक हो रहा था, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा तो मैं करूं क्या? और वो कहता है कि अगर इसको अपनी मैजिक कहीं निकालनी पड़े तो वो एक ब्लास्ट हो जाएगा और उस वजह से वहां के आसपास के लोग तो खत्म हो जाएंगे और वहां पे बहुत सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स भी स्पॉन हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं यार? फिर रिमोरू बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, कुछ टाइम तक अपने मैजिकल को अपने अंदर रखो, मैं तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ सोचता हूं। फिर उसी वक्त वहां पे शियोन आती है और रिमोरू को जूस पिलाती है। मीनवेल हमें दिखाती है गौप्ता मीटिंग रूम में मस्त सो रहा होता है और अगले सीन में गौप्ता के सर पे एक आलू निकल के आया होता है, क्योंकि डेफिनेटली उसको हमारे बूढ़ो अंकल ने एक मुक्का मारा हुआ है और गौप्ता यहाँ पे रोते हुए बैठा होता है। तभी हमारा रिमोरू जंप मारता है और एक ब्लूप्रिंट देता है हमारे गेल्ड को और कहता है गेल्ड देखो मैंने ये ब्लूप्रिंट बना के रखा है जो कि एक कैसल होने वाला है मिलिम के लिए, तो तुम इसके ऊपर काम पे लग जाओ। ये देख के गेल्ड बोलता है कि सर ये बहुत टफ काम होने वाला है, शायद मैं नहीं कर पाऊं। उसी वक्त हमारे जो ड्वार्फ लोग होते हैं वो लोग कहते हैं सर आप टेंशन मत लीजिए, गेल्ड की हम लोग हेल्प करेंगे इस चीज में, और तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं हम सब लोग मिलकर कैसल को बना के रखेंगे। तो गेल्ड बोलता है थैंक यू सो मच सर, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो रिमोरू उसको थोड़ा बहुत एंथुजियाज्म देता है, उसको अप्रिशिएट करता है, कहता है गेल्ड तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हमारा सिर्फ पैसा लॉस होगा और कोई चीज नहीं। ये सुन के गौप्ता बोलता है कि हाँ ये तो वही बात है कि जब एक बार मेरे से ऐसा कुछ हो गया था जब मैंने गलती की थी देखा लास्ट टाइम। तो ये सुन के गौप्ता शांत हो जाता है। तभी रिमोरू बोलते ओए गौप्ता क्या बोल रहा था अभी तूने क्या कांड किया है बे? एक काम करिए मीटिंग के बाद तू मेरे रूम में आके मुझे मिल, मुझे सारी चीज डिटेल में सुननी है। ये सुन के तो भाई गौप्ता टेंशन में आता है, कहते हैं अरे बाप रे मैं फंस गया लॉल, और यहाँ पे सब लोग गौप्ता के ऊपर बहुत हंस रहे होते हैं। ये सीन मुझे बहुत पसंद है, गौप्ता लिटरली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस एनिमे के अंदर। वेल इसके बाद हमारा गेल्ड बोलता है कि थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इतना बड़ा जॉब दिया, मैं इसे डेफिनेटली कंप्लीट करके रहूंगा। फिर शियोन बोलती है कि सर आप मेरी तरफ तो देखिए आप मुझे कुछ काम दे ही नहीं रहे। तो रिमोरू बोलता है तुम्हें मैं कोई काम देने वाला हूँ बस कुकिंग छोड़ के। तो बेनीमारू बोलता है कि शियोन जब मैं यहाँ पे नहीं रहूं तब तुम हमारे लॉर्ड रिमोरू का ध्यान रखो। ये सुन के हमारी शियोन बहुत खुश होती है। फिर हमारा रिमोरू बैठता है अपनी कुर्सी पे और बोलता है कि डियाब्लो मुझे बाकी का काम बताओ कि तुम्हारे काम कैसा चल रहा है। तो डियाब्लो बोलता है कि थैंक यू सो मच सर आपने मुझे ये मौका दिया। इस वक्त यॉम बैठा है पुराने किंग के साथ एक घर में और वहां बैठ के वो सारे के सारे रॉयल चीजें सीख रहे हैं और किंग उसका ध्यान दे रहा है। अगर चीजें अच्छी चली तो हम लोग पुराने किंग को अपने साथ हायर कर लेंगे। मीनवेल उसका जो छोटा भाई है वो उसने अपनी खुद की फोर्स बनाई और वो शायद से हमारे ऊपर हमला करने वाला है। हर एक चीज एकदम से प्लान के मुताबिक जा रही है और तो और मैंने लॉर्ड बेनीमारू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हम लोग खुद के लोगों को स्काउट आउट करेंगे ताकि वो लोग इन सब चीजों में आके उनसे फाइट कर सके। तो सर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि वो आर्च बिशप कहाँ पे गया जो तुम्हारे साथ था। तो हमारा डियाब्लो कहता है कि सर मैंने उसको भेजा है सामने वाले इंग्रेशिया वाले सिटी में जहां पे उसके हाथ में मैंने क्रिस्टल बॉल दिया जिसके अंदर आपका मैसेज है, वो उसके अंदर जाएगा और आपका मैसेज डिलीवर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा बैरियर लगा हुआ है, तो मेरे आदमी लोग भी अंदर नहीं घुस सकते। और तो और मैंने उसके अंदर एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन वाली एबिलिटी डाल के रखी जहां पे वो डायरेक्टली वहां से यहाँ टेलीपोर्ट हो सकता है। तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, मुझे सब कुछ मालूम पड़ेगा और अगर उसको किसी ने मारने की कोशिश की तो मुझे वो भी मालूम पड़ जाएगा। फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग चर्च के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे तो हिनाटा है और हिनाटा बहुत पावरफुल है, तो हमें उसके साथ फाइट नहीं करनी। ये सुन के रिमोरू कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक साथ रह सके, तो मुझे हिनाटा से फाइट नहीं करना। और जो ये होली चर्च है वो हमारे खिलाफ कैसा सोचता है मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन उनसे फाइट करके इस वक्त कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे लोग बात करते हैं कैसे हिनाटा ने जो इसके ऊपर अटैक किया था रिमोरू के ऊपर, प्लस उसके साथ साथ क्लेमेन का जो हमला हुआ था, वो सारी चीजें शायद से मिली भगत है किसी एक इंसान के और इन सब के पीछे कोई एक सिंगल मास्टरमाइंड है। यहाँ पे इन सब चीजों के ऊपर रिमोरू बहुत सोच रहा था कि सब कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। उसी वक्त डियाब्लो और बाकी लोग यहाँ पे बात करते करते कहते हैं कि सर क्या ऐसी बात है कि वहां पे जो लुमिनस सिटी है उनकी जो गॉड है गॉड लुमिनस, उसने ये वादा किया हो उन लोग से और बोला हो कि तुम्हारे ऊपर वो लोग हमला करे। तो रिमोरू बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हिनाटा ने उससे बात सुनी हो, लेकिन ये भी बात है कि हिनाटा किसी की बात सुनती नहीं एक्सेप्ट फॉर लॉर्ड लुमिनस। लेकिन लुमिनस ऐसा क्यों बोलेगी? उसी वक्त हमारा डियाब्लो कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सिंगल मास्टरमाइंड नहीं है, कुछ 2-3 लोग मिलकर ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें मैनिपुलेटिव लग रही है और कुछ चीजें लग रही है कोई अच्छी खासी सोची समझी चाल है। ये सब सुन के हमारे हीरोज इसके ऊपर सोचते हैं कि फाल्मर सिटी के ऊपर जो हमला हुआ है, डीमन लॉर्ड क्लेमेन का जो हमला था, और तो और आसपास की चीजें, और तो और हिनाटा का फ्री विल, ये सब सोच के हमें लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2-3 लोग मास्टरमाइंड अपना दिमाग लगा रहे हैं। रिमोरू अपना दिमाग लगाता है, बोलता है कि वेल्डोरा के बारे में इनको पता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और तभी जो उसकी ग्रेट सेज होती है वो उसको बोलती है कि हाँ सर मुझे भी लग रहा है कि 2-3 लोगों ने मिलकर ये सब चीजें करी है, क्योंकि जितनी भी चीजें हुई है वो सब किसी एक इंसान के काम नहीं है। क्लेमेन का काम और तो और उसके साथ जितने भी
जोकर थे उनका काम, फिर जो हमारी वो थी मिलिम उसके ऊपर हमला होना, फिर ह्यूमंस का हमला होना हमारे ऊपर, हिनाटा का हमला होना, ये सब मिलके हमें लग रहा है कि 2-3 मास्टरमाइंड यहाँ पे छुपे हुए हैं और वो कौन है वो मुझे पता नहीं है। फिर रिमुरु बोलता है कि डियाब्लो तुमने जो कहा वो शायद से सच हो सकता है, यहाँ पे कोई एक सिंगल मास्टरमाइंड नहीं है लेकिन मल्टीपल मास्टरमाइंड यहाँ पे हो सकते हैं। वेल इसके बाद वो लोग कहते हैं कि अभी हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे और डियाब्लो ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हम में से कोई भी हिनाटा या ह्यूमंस के ऊपर हमला नहीं करेगा। तभी डियाब्लो कहता है कि उसको ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आसपास के मर्चेंट लोग से मिला है और मर्चेंट लोग के ऊपर वो ध्यान देने वाला है। तो रिमुरु कहता है कि हाँ तुम लोग उन सारे मर्चेंट के ऊपर ध्यान दो जिन लोगों ने भी पुराने किंग के साथ बातें की हैं और उसके साथ साथ उसके आसपास के एरिया में जितने भी लोगों ने बातें की है उन सब के ऊपर तुम ध्यान देना। फिर डियाब्लो कहता है कि ठीक है ये काम तो मेरे ऊपर आप छोड़ सकते हो। फिर रिमुरु अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और कहता है अब तुम सबको तुम्हारा काम मिल चुका है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम सब ये काम करोगे और सबको रिमुरु अपना अपना काम देके यहाँ से निकलने वाला होता है। वो बोलता है कि तुम लोग को मेन फेस्टिवल के ऊपर ध्यान देना है, बेनीमारू तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करना है, तुम्हारे आदमी लोग के स्ट्रेंथ को, ताकि जो हमारा ऑल आउट वॉर होने वाला है उसमें हम जीते बड़ी आसानी से। डियाब्लो तो जाके इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, शियोन और शुना तुम लोग मेरे साथ रहोगे। और हाँ गौप्ता मैं तेरे बारे में नहीं भूला हूं, तू चल मेरे साथ मेरे रूम में और मेरे साथ बात कर, मुझे बता कि तूने क्या कांड किया था साले, तो क्या लगता है कि तू यहाँ से निकल सकता है? नहीं 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 मैंने सबको काम दिया और तू मेरे साथ चलेगा। ऐसा बोल के फिर एंड में आती है शियोन। शियोन बोलती है सर मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि शियोन तुम क्या करोगी? तुम ना तुम रंगा के साथ मेरी गार्ड बन के रहना, ठीक है? फिर वेल्डोरा बोलता है बाय द वे मैं क्या करूं? तो फिर हमारा रिमुरु कहता है वेल्डोरा तुम किसी काम में उंगली नहीं करोगे, तुम बैठे रहो कोने में और मांगा पढ़ते रहो। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारी हिनाटा घुसती है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे बहुत सारे व्हाइट नाइट्स बैठे होते हैं और वो यहाँ पे आके बोलती है कि ठीक है मैं तुम लोग को वेट करा, लेकिन अब हम लोग अपना सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मीटिंग क्या होने वाली है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होने वाला है वो बहुत ही एपिक होने वाला है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। वेल इसके बाद यहाँ पे ये छोटू बंदा जिसके बाल व्हाइट होते हैं वो कहता है अबे ओए इतना लेट आके तू हमको सिर्फ सॉरी बोल रही है, तू यहाँ की रानी बन रही है। ये सुन के तो भाई आसपास के लोग बोलते कि अबे ओए ज्यादा तेज मत बन। तभी वो कहता है कि तुझे पता नहीं ये बंदी ने वेल्डोरा को रिवाइव होने दिया, उसके साथ साथ एक स्लाइम को डीमन लॉर्ड बनने दिया, तुम्हें लगता है कि ये बंदी को हमारा कैप्टन बनना चाहिए? ये सुन के आसपास लोग कहते हैं ओए तुझे फाइट करना है आजा हम रेडी है, हमसे लड़, ज्यादा शाना बन रहा है तू यहाँ पे चिंटू, ऐसे बोल के लोग इसके ऊपर भड़कते हैं। तो ये सब सुन के लोग झगड़ा करना स्टार्ट कर देते। तभी हमारी हिनाटा कहती है सब लोग शांत हो जाओ, मुझे पता ही गलती मुझसे हुई थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आए हैं। और ओए छोटू अगर तेरे को लगता है कि तू मेरी जगह ले सकता है तो आजा मुझसे फाइट कर और हम में से जो जीतेगा वो ये जगह पे बैठ सकता है। ये सुन के वो शांत हो जाता है। फिर वो कहती है कि ओए येलो गर्ल ग्रीन आइस तुम रिपोर्ट दो। तो वो रिपोर्ट देना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि उसने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मर्चेंट रिमुरु के एरिया में बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सुन के सब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वो तो डीमन लॉर्ड का एरिया है, वहां पे इतने लोग आना जाना क्यों कर रहे हैं? तो वो कहती है कि जब वो खुद वहां पे गई थी तो उसने देखा कि वहां की सड़कें बहुत क्लीन है और अच्छे से बनी हुई है और वहां पे ह्यूमंस एक्चुअली अच्छे से रह रहे हैं, सब लोग मॉन्स्टर के साथ मजे कर रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, बच्चे तक खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डीमन लॉर्ड सच में चाहता है कि वो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स को एक साथ रख सके। फिर वो कहती है वेल्डोरा के बारे में बताओ मुझे। तो वो कहती है कि उसने वेल्डोरा का केव देखा और वो केव का सील टूट चुका था जिसकी वजह से उसे पता है कि वेल्डोरा वहां से निकल चुका है। तो ये सुन के हमारी हिनाटा कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। फिर उसके बाद ये दूसरा बंदा कहता है कि इसका ये मतलब है कि शायद से वेल्डोरा का निकलना मिस्टेक तो नहीं। तो उसी वक्त वो कहती है कि नहीं हमें डिवाइन मैसेज मिला कि वेल्डोरा निकल चुका है। भले ही इस बंदी ने वेल्डोरा को वहां पे देखा नहीं लेकिन वो कहीं ना कहीं तो 100% है ही। वेल फिर वो बोलती है अगला बंदा रिपोर्ट दो। फिर अगला बंदा रिपोर्ट देना स्टार्ट करता है, एक एक करके सब लोग अपने अपने रिपोर्ट देते हैं जो कि एकदम टाइम पास होता है। फिर एंड में एक बंदा बोलता है कि उसने देखा है कि इनक्रेंशिया की जो एरिया है वो फालमुथ एरिया का राइवल है और फालमुथ वही एरिया है जहां पे इस वक्त रिवॉल्ट चल रहा है हमारे डियाब्लो की वजह से। वो कहता है कि वो दोनों एरिया अपने आसपास में शांति से बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर वहां पे कुछ फाइट हुआ या कुछ लफड़ा हुआ तो यहाँ के लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए रेडी रहेंगे, तो हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए। इतने में फिर चिंटू की बारी आती है। चिंटू कहता है कि अब तुम मेरी बारी के लिए वेट करो। तो वो कहती है हाँ। फिर चिंटू बोलता है कि उसने देखा कि जो फालमुथ का एरिया है वहां का जो किंग है उसे उसके थ्रोन से निकाल दिया गया है और उसकी जगह उसके छोटे भाई ने लिया और उसका जो छोटा भाई है वो आसपास के मर्चेंट लोग से मिल रहा है, प्लस वो मर्सिनरी लोगों को हायर कर रहा है एक फाइट के लिए। अभी कौन सी फाइट होने वाली वो तो मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पे एक सिविल वॉर होने वाला है। तो जो उनका नया किंग छोटा भाई है वो बहुत सी ऐसी चीजें कर रहा है, नए सोल्जर्स को हायर कर रहा है और उसने यहाँ तक कि मेरे खुद के लोगों से भी बात की। और मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर डीमन लॉर्ड रिमुरु का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत से मर्चेंट भी वहां पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। मर्चेंट्स का खेल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद इन लोग के बीच में ये सब बातें चलती रहती है और तभी वो कहती है कि हम लोग इस डीमन लॉर्ड को स्लाइड ऑफ करने नहीं देंगे क्योंकि रिमुरु जो है वो बहुत स्मार्ट है और वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। वो कहती है कि जब उसने फाइट किया था रिमुरु से तो उसने बहुत बड़ी गलती की, रिमुरु की बात नहीं सुनी, उस वक्त उसे सुनना चाहिए था। फिर वो बोलती है तुम मुझे ये बताओ कि इसमें से किन किन मर्चेंट का आना जाना रिमुरु के किंगडम में भी रहा है। तो वो बोलते हैं कि देखो मैं आपको बताऊं कि बहुत से मर्चेंट रिमुरु के किंगडम में आ चुके हैं। फिर यहाँ पे ये छोटे बाल वाली बंदी अपना बात करना स्टार्ट करती है, बोलते जो ये सब चीजें हो रही है बहुत ही सस्पिशियस लग रही है मुझे। ये सब सुन के हमारे हिनाटा बोलते तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो है ना। फिर ये लोग कहते हैं कि रिमुरु ने जो भी ह्यूमंस को मारा है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और तो और कोई आर्च बिशप उनका बचा हुआ है जो सर्वाइव किया वो कहाँ पे है उसको लेके आओ। यहाँ पे उन लोग हमको ये भी नहीं पता कि उसने वेल्डोरा के साथ क्या नेगोशिएशन किया, क्योंकि हमें ये भी सुनने में आया कि वेल्डोरा जब पागल हो रहा था तो वो बंदे जाके बात किया और नेगोशिएशन किया। ये बात मुझे झूठ लग रही है। तभी हमारी हिनाटा कहती है नहीं ये बात सच है क्योंकि उससे ये चीज लुमिनस ने कहा है कि जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है वो रिमुरु के अंडर में उसके कमांड में काम कर रहा है। तो ये बात तुम लोग दिमाग में रखो, रिमुरु कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, वो एक
डीमन लॉर्ड है जो मेरे चंगुल से बच चुका था और अब वो बहुत पावरफुल बन चुका है और तुम में से कोई भी उससे फाइट नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने उससे फाइट किया तुम लोग मर सकते हो। और ये चीज हमें हमारी लॉर्ड ने बताया है। और जो सिविल वॉर हो रहा है उसके अंदर क्या होने वाला है उसका मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन तुम में से कोई उससे कुछ फाइट नहीं करेगा। मैं खुद रिमुरु को एलिमिनेट करना चाहती लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग को ये कहा गया है और जो लुबिनेस ने कहा वो एक सच्चाई है और हम उसे झूठ नहीं बोलेंगे। सब शांति से बैठ जाओ। फिर वो कहते कि जो रिमुरु है वो असल में एक नॉर्मल इंसान था जापान का मेरी तरह, वो भी यहाँ पे मरने के बाद एक स्लाइम में कन्वर्ट हुआ है जैसे कि मैं यहाँ पे एक हीरो में कन्वर्ट हुई हूँ और इसकी ये बात मैं मानती हूँ। फिर वो कहती है कि वो खुद किसी के बातों में फंस के उसने अटैक किया था रिमुरु के ऊपर। उससे किसी ने कहा था कि रिमुरु ने आके उसके टीचर को मारा और उसको मारने के बाद उसने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए मैं रिमुरु को मारने के लिए, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे रिमुरु से बात करना चाहिए था और उससे दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि रिमुरु कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो चाहता है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स में दोस्ती रहे और मैंने वही गलती की कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो कहती है कि वो प्लान करेगी, वो खुद जाकर रिमुरु से बात करेगी और उसको माफी मांगेगी। ये सुन के सब लोग गुस्से में आते, कहते कि मैम आप अकेले नहीं जा सकती, वो आपको मार सकता है वगैरह वगैरह, हो सकता है वो एक खतरनाक इंसान है। तो ये कहती नहीं, मैंने गलती की है और मैं उससे बात करके उससे दोस्ती करूँ क्योंकि वो एक फ्रेंडली इंसान है, मुझे ये चीज के बारे में पता है। इतने में यहाँ पे हमारे आर्च बिशप आता है और बोलता है कि मैं फाल्मथ किंगडम से आया हुआ हूँ आपसे बात करने के लिए। तो ये कहती है हाँ मुझे बताओ कि तुम्हें स्टॉर्म ड्रैगन बेल्डोरा के बारे में क्या पता है। उस वक्त इनके सामने रोशनी चमकते और उसमें से निकलते हैं 3 गॉड लेवल के सेजेस। इनको देख के तो भाई जो मुझे एक्साइटमेंट आया कि इनको देख के यहाँ पे सबकी हवा टाइट हो गई। लेकिन हमारा ये चिंटू बोलते अबे ओए ये 3 बुढ़ऊ लोग कौन है और ये लोग यहाँ पे बात करने के लिए। तभी ये बंदा कहते ओए ओए चिंटू मैनर्स में रहे, ये वही लोग हैं जिनका नाम है द 7 डेज क्लेरिजी। ये लोगों ने हिनाटा को हीरो में कन्वर्ट किया, ये लोग लेजेंडरी लोग हैं। तो हिनाटा बोलते कि हाँ ये वही लोग हैं। तो सब लोग खड़े होते हैं और इनको रिस्पेक्ट पे करते हैं और ये तीनों के तीनों हवा में उड़ रहे होते हैं अभी। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है इन 3 लोगों ने ही हिनाटा को ताकत दी थी उसको अपने ऊपर जाने के लिए। हिनाटा ने इन लोग की एबिलिटी को कॉपी किया और वो तब जाके हीरो बन सकी, लेकिन वो कहती ये लोग इसको हमेशा परेशान करते। तभी ये लोग आते इतना टेंशन मत ले हिनाटा, हम तो बस यहाँ पे इस आर्च बिशप की बातें सुनने आए हैं क्योंकि हमें भी डीमन लॉर्ड रिमुरु में इंटरेस्ट है और वेल्डोरा में। तो आर्च बिशप बात करना शुरू कर। तो आर्च बिशप बोलता है कि हम लोग गधे थे कि हमने रिमुरु के ऊपर हमला किया। रिमुरु उड़ते उड़ते आया और उसने एक सिंगल अटैक में हमारे सारे के सारे लोगों को एक लाइटनिंग मैजिक से मार दिया, जो देख के हम सब टेंशन में आ गए थे और रिमुरु ने उन सबको खटाखट खत्म किया। तो ये सुन के सब लोग कहते हैं कि रिमुरु बहुत पावरफुल है, तो वो कोई लाइटनिंग मैजिक यूज कर रहा है। चलो ये बात तो हमें क्लियर हो गई है, शायद वो सनलाइट मैजिक यूज करे कि लाइट बेंडिंग मैजिक यूज करे कि एंटी मैजिक बैरियर के अंदर उसने ये सब कैसे किया। ऐसा बोल के तीनों के तीनों क्लर्जी लोग अपना दिमाग चला रहे होते हैं। लेकिन तभी वो कहते हैं कि हिनाटा अपने मन में कहते हैं कि नहीं 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 रिमुरु ने साइंस यूज किया जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि इनको साइंस के बारे में कुछ नहीं पता। उसने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यूज किया। लेकिन तभी ये आर्च बिशप कहता है वो बात नहीं है, उसके बाद जो हुआ उसने हमें टेंशन दिया। रिमुरु ने अगले ही सेकंड हमारे बचे खुचे 20,000 सोल्जर्स के सोल को 1 सेकंड के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये सुन के सब लोग कहते कि व्हाट डू यू मीन। तभी वो कहते कि जो बचे खुचे 20,000 सोल्जर्स थे वो 1 मिली सेकंड के अंदर मर गए और उनके सोल्स एक्सट्रैक्ट हो गए। ये सुन के सबकी हवा टाइट हो जाती, क्योंकि तभी हिनाटा कहती है कि ये तो एक कैटास्ट्रोफ लेवल का मैजिक है। इसका ये मतलब है कि रिमुरु एक नॉर्मल डीमन लॉर्ड नहीं है, वो एक अवेकेंड डीमन लॉर्ड है। और अब तक पूरे हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही अवेकेंड डीमन लॉर्ड आ चुके हैं, एक है गाय क्रिम्सन और दूसरी है मिलीम। इसका मतलब कि रिमुरु तीसरा अवेकेंड डीमन लॉर्ड है। ये क्या हो रहा है। और तभी उसको लुमिनस की बातें याद आती है कि कैसे रिमुरु ने अपने ताकत से वेल्डोरा को कंट्रोल किया है। और वो कहती है कि इन दोनों के लेवल पे अगर रिमुरु पहुंच चुका है तो हम लोग रिमुरु का कुछ बाल भी नहीं उखाड़ सकते भाई, अब हम क्या करें। ये सुन के सबके पसीने छूट रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं कि रिमुरु तो बहुत खतरनाक है, अगर उसने 20,000 सोल्जर्स की आत्मा 1 सेकंड में निकाल दी और उनको मार दिया, इसका ये मतलब है कि वो ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचता है। ये सुन के हमारी हिनाटा कहती है कि नहीं 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 तुम लोग रुको, मुझे सोचने दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब लोग एकदम टेंशन में होते हैं। तभी हिनाटा बोलती है मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी वक्त एक क्लर्जी बोलता है कि अरे ओए टकलू आर्च बिशप तू कोई मैसेज लाया ना, वो मैसेज तो सुना हमें। तो आर्च बिशप अपने जेब में से क्रिस्टल निकालता है, हिनाटा के पास लेके जाता है और कहता है कि हिनाटा लेडी ये मैसेज आपके लिए। और उसमें रिमुरु की फोटो आती है। रिमुरु कहता है कि ओए हिनाटा मैं तुझसे 1-on-1 में मिलना चाहता हूँ, आजा और मिल मुझसे। ये सुन के सब लोग टेंशन में कि भाई रिमुरु ने हिनाटा को चैलेंज कर दिया। और हिनाटा कहती है कि ठीक है मैं जाऊंगी और इससे मिलूंगी 1-on-1 में और कोई भी मेरी जगह नहीं आएगा क्योंकि मैं खुद इससे लड़ूंगी। चिंटू बोलता है कि नहीं 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 मुझे जाना है, मुझे लड़ना है इससे। तो हिनाटा बोलती नहीं उसने मुझे चैलेंज किया तो मैं जाऊंगी उससे बात करने के लिए, देखती हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं, क्लेमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त यहाँ पे क्लर्जी लोग कहते हैं अरे हिनाटा तुम टेंशन क्यों ले रही हो इतना, हम है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम जाओ लड़ो उससे, वहां पे ड्रैगन है तो क्या हुआ, ड्रैगन से भी लड़ोगी तुम सबसे लड़ोगी, तुम में तो बहुत ताकत है। हमारे हिनाटा तुम्हें हमने हीरो ऐसे ही नहीं बनाया, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ये लो हमारा गिफ्ट। ऐसा बोल के वो लोग एक स्वॉर्ड को समन करते हैं और ये स्वॉर्ड का नाम होता है ड्रैगन बर्स्टर। वो कहते हैं स्वॉर्ड तुम लेके जाओ, इसको तुम यूज करो हिनाटा, तुम जीत सकती हो, हमें तुम पे यकीन है। तभी हिनाटा अपने मन में कहती साले कितने बेशरम लोग हैं ये लोग चाहते हैं कि मैं वेल्डोरा को मार दूं और उसके साथ साथ अगर रिमुरु से लड़ते लड़ते मैं भी मर गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। वेल ये तलवार देके इसको यहाँ से क्लर्जी लोग निकलते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तलवार तुम्हारा ध्यान देगा। तो हमारी हिनाटा कहती है कि ठीक है अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ऐसी वो बर्फीले इलाके में निकलती है, अपने बॉडीगार्ड को कहती है बाय बाय मैं जा रही हूँ,
बात करने के लिए रिमुरु से। उससे रिमुरु को मैसेज आता है कि सर रिमुरु, आपके सामने लेडी हिनाटा 4 पैलेडिन को लेके आ रही है और वो आपसे शायद बात करना रही है। सुनकर रिमुरु बोलता है अरे वो मुझसे मिलने क्यों आ रही है। फिर वो कहती है कि उसके पास तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है। तो ये सुनकर रिमुरु बोलता है अरे बाप रे, क्या वो मुझसे फाइट करेगी? मुझे फाइट नहीं करना, मुझे तो सिर्फ उससे बातें करनी थी। क्या मेरा मैसेज उसको रॉन्ग पहुंच गया? उसी वक्त डियाब्लो यहाँ पे आता है और बोलता है सर बैड न्यूज है। तो रिमुरु को कहता है क्या बैड न्यूज है? तो डियाब्लो कहता है सर जो हमने आर्च बिशप को भेजा था वो आर्च बिशप मर चुका है और वो कैसे मरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो मर चुका है और मुझे यकीन है कि किसी ने उसको मार दिया है। और उसके साथ साथ हमारा जो नेबरिंग किंगडम है उसके अंदर लोग ये बातें फैला रहे हैं कि उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया, तो इसीलिए वहां पे आसपास के होली चर्च के लोग गए हैं एज अ प्रोटेक्टर बनने के लिए। और फैलमोट किंगडम के ऊपर अभी नया कमोशन हो रहा है। अब हमें क्या करना है वो हमें सोचना पड़ेगा सर, और इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो मजा आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के मेरे से बस इतना ही। मेरा मैसेज बट और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे, रॉयल जीत को चेकआउट करना मत भूलना, मैंने लिंक पिन कमेंट में दे रखा है।